स्विफ्ट को मिले हैं 5 स्टार क्रैश टेस्ट में, जो कि JNCAP के द्वारा किया गया है जापानीज मार्केट में मिलने वाली स्विफ्ट के लिए। दूसरा क्रैश टेस्ट जो कि किया गया है यूरो NCAP के द्वारा यूरोप में मिलने वाली स्विफ्ट के लिए, इसमें स्विफ्ट को मिले हैं 3 स्टार। और तीसरे क्रैश टेस्ट में मिले हैं स्विफ्ट को 0 स्टार, जो किया गया है लैटिन NCAP के द्वारा उस स्विफ्ट के लिए जो हमारे अपने इंडिया में मिलती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि लैटिन NCAP का क्रैश टेस्ट ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू JNCAP और यूरो NCAP। इसका मतलब ये है कि इंडिया में मिलने वाली स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है फ़ॉरेन में मिलने वाली स्विफ्ट से। और इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि फ़ॉरेन में मिलने वाली स्विफ्ट के प्राइस ज़्यादा हैं तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। फ़ॉरेन में मिलने वाली स्विफ्ट के प्राइस इंडिया में मिलने वाली स्विफ्ट के प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर बिल्ड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसके पीछे का असली कारण आज हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में। ऐसा नहीं है कि मारुति सुजुकी हमेशा से ही इंडिया में अपनी गाड़ियों को डिग्रेड करके बेचती आ रही है, बल्कि डिग्रेडेशन गाड़ियों के हर न्यू जनरेशन के साथ हुआ है। फॉर एग्जांपल मारुति स्विफ्ट के फर्स्ट जनरेशन का वेट 1000 किलोग्राम था, जो घटकर 875 किलोग्राम हो गया है अपनी थर्ड जनरेशन के अंदर, जबकि नई गाड़ी पुरानी वाली गाड़ी से बड़ी है। और ये बस स्विफ्ट के साथ नहीं है, इनकी सारी गाड़ियों का साइज बढ़ गया है पर बिल्ड क्वालिटी घट गई है। मारुति सुजुकी की शुरुआत 1981 में इंडियन गवर्नमेंट ने करी थी। उस टाइम पर इंडियन मार्केट ओपन नहीं थी, तो उस टाइम पर मारुति सुजुकी 800 जापान से इंपोर्ट करवाई जाती थी। पर उसी साल कुछ ही महीनों बाद मारुति सुजुकी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव इंडिया में खोल दिया था। इंडिया में आते ही मारुति कार हिट हो गई थी। सिर्फ 4 साल में 1985 तक 1 लाख कार बिक चुकी थी, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। मारुति की गाड़ियाँ इंडिया में इसलिए हिट हो गई थी क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ जो इंडिया में उस टाइम पर गाड़ियाँ मिलती थी उनसे काफ़ी तेज़ थी, उनकी हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, चाहे वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर। इसका इंजन काफ़ी रिफाइन था उस टाइम में मिलने वाली किसी भी गाड़ी के कंपैरिजन में, चाहे वो पद्मनी हो या फिर एम्बेसडर। और मारुति सुजुकी की सबसे बड़ा हथियार था गाड़ियों की एवरेज। लेट 20s में मारुति जो भी गाड़ियाँ इंडिया में लॉन्च करती थी उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होती थी जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में होती थी। और इसके एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं SX4 फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट और फर्स्ट जनरेशन बलेनो की। मारुति की गाड़ियों की क्वालिटी उस टाइम इतनी अच्छी हुआ करती थी कि इंडिया में मारुति सुजुकी को फ्लॉलेस का टैग मिला हुआ था। पर फिर ऐसा क्या हुआ जो मारुति अपनी गाड़ियों की क्वालिटी ख़राब करती जा रही है? दरअसल मारुति को टक्कर देने के लिए बाकी कंपनीज ने भी अपनी गाड़ियां इंडियन मार्केट में लॉन्च करी, जो मारुति से भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और इंजन प्रोवाइड करती थी। इसी चीज़ को देखते हुए मारुति सुजुकी ने अपने सबसे मजबूत पहलू पर और भी ज़्यादा काम करने का डिसाइड करा, और वो था उनकी माइलेज। पर बस बढ़ता हुआ कंपटीशन ही उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, स्ट्रिक्ट होते हुए नॉर्म्स भी उनकी प्रॉब्लम थी। स्टेज भारत 4 यानी कि BS4 2010 में लॉन्च कर दिया गया था और 2017 तक यह पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इसी की वजह से सारी कंपनीज को अपनी गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाले पोल्यूशन को पहले से कम करना था, और उसी के लिए R&D पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। मारुति ने R&D पर कम पैसे खर्च करा और नॉर्म्स को मैच करने के लिए और माइलेज को बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ियों का वेट कम करना शुरू कर दिया था। 2012 में मारुति के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बड़े ही गर्व से यह कहा था कि मारुति हमेशा अपने नई जनरेशन कार्स को पिछले जनरेशन की कार से हल्का बनाती है। वो बताते हैं कि कार की बॉडी शेल का वेट ओवरऑल कार के 30% होता है और इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप होता है कार का वेट कम करने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि मारुति बस बॉडी शेल का वेट कम करती है, मारुति कार के हर पार्ट पर काम करा जाता है और उनका वेट कम करा जाता है। जैसे कि पुरानी जनरेशन की स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर का फ्यूल टैंक स्टील का बनाया जाता था, और अब की नई जनरेशन स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर का फ्यूल टैंक प्लास्टिक का बना हुआ आता है। इससे कार्स में 3 kg का वेट रिडक्शन होता है। और इसी रिपोर्ट के लास्ट में यह भी बताया गया है कि मारुति को वेट रिडक्शन में सबसे ज़्यादा फायदा इंजन में प्लास्टिक पार्ट को बढ़ाने से होता है। अभी जो मैंने आपको वेट लॉस की स्टोरी बताई, इसका रिजल्ट मैं आपको स्विफ्ट के माध्यम से बताता हूँ। स्विफ्ट का फर्स्ट जनरेशन का वेट 1000 किलोग्राम था और सेकेंड जनरेशन का वेट 960 किलोग्राम, और थर्ड जनरेशन जो अभी लेटेस्ट आ रही है उसका वेट 875 किलोग्राम्स है। फर्स्ट जनरेशन से लेकर थर्ड जनरेशन के सफ़र में स्विफ्ट ने 125 किलोग्राम का वेट रिडक्शन किया है, जबकि नई वाली गाड़ी पुरानी वाली गाड़ी से 4 इंच लंबी और चौड़ी भी है। और इसमें पुरानी वाली गाड़ी के मुकाबले फीचर्स भी ज़्यादा हैं, जैसे कि एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर्स भी बढ़ाई गई होंगी। और क्या आप लोग यह सोच रहे हैं कि इंडिया में बाकी भी कंपनीज ऐसे ही करती होंगी जैसे मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों में वेट रिडक्शन करती हैं? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हर जनरेशन में गाड़ी का वेट बढ़ता है, क्योंकि फीचर्स बढ़ते हैं। फीचर्स बढ़ेंगे तो वेट भी बढ़ेगा। जब मारुति की ब्रेजा को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों को NCAP में 0 स्टार
स्टार रेटिंग मिली थी। तो जब एनकैप के सीईओ ने सुजुकी को बोला था कि सुजुकी को इंडिया के लिए सेफ कार बनानी चाहिए जो कि एनकैप के अंदर 5 स्टार रेटिंग ले सकें, और इसका मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रिप्लाई देते हुए बोला था कि मारुति की सारी गाड़ियां इंडिया के सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, और वह यह भी बोलते हैं कि ग्लोबल एनकैप की रेटिंग को वो ऑनेस्ट रेटिंग नहीं मानते। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो अभी सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो काफ़ी बेसिक्स हैं। हाँ, पर इंडियन गवर्नमेंट भारत एनकैप लाने वाली है। तो अब बात यह है कि मारुति की गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में और उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में सब जानते कि यह कितनी घटिया है, पर जब भी मारुति की गाड़ियाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों बिक रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है मारुति सुजुकी की गाड़ियों की सबसे बेहतरीन माइलेज और उसका मेंटेनेंस। क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ मैक्सिमम वो लोग खरीदते हैं जो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, और 2 व्हीलर से ज़्यादा तो 4 व्हीलर में सेफ्टी मिल ही जाती है। इसी चीज़ को देखते हुए वह सेफ्टी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ।